खुदा यसु मसीह के जिंदा जलाली बाबरकत बे इब्राहिम और जलील मुझे बड़े मीठे नाम में आप सबको सलाम। आपको भी सलाम। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और आप खुदा के जाहो जलाल में बढ़ते चले जाएं। दोस्तों, सिलसिला सीरीज शुरू है, जारी और सारी है। आपका सपोर्ट, आपकी जो विशेष हैं वो हमें मिल रही है। खुदावंद आपके साथ हो सब्सक्राइबर की सूरत में, और साथ ही जो आप कलाम खुदाबंदी को शेयरिंग करते हैं, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। ये भी एक खिदमत है, खुदा के कलाम को शेयर करना। खुदावंद हमेशा आपको ऐसे ही इस्तेमाल करता रहे, आमीन। दोस्तों, आज सीरीज जो चल रही है, हमारी मजमून जो चल रहा है, जो शॉर्ट वीडियोस का सीरीज का नाम है वो है जिसके कान हो वो सुन ले के रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। तो दोस्तों, बहुत ही खसूसी ये सीरीज चल रही है जिसमें आज हमारा चौथा एपिसोड है। कल आपने इंट्रोडक्टरी क्लास देखी, उसके बाद इंट्रोडक्शन की क्लास के बाद आपने देखा फर्स्ट एपिसोड, फिर सेकंड एपिसोड, अभी थोड़ी ही देर पहले थर्ड एपिसोड, और आज जो चौथा एपिसोड है वो भी गैर जुबान पे ही है। और गैर जुबान के बारे में आपको कुछ और बताता चला हूं कि गैर जुबान का एक्चुअली जो हमने लफ्ज देखा ग्लोसा, ग्लोसा मीन्स के इसी जमीन पर बोले जाने वाली जुबानें। अब इनका मतलब क्या है और ज्यादा आसानी से मैं आपको बता दूं कि इसी सरजमीन पर बोली जाने वाली जो जुबानें, तकरीबन 6200 से ज्यादा जुबानें। दोस्तों, ये पैदाइश की किताब में जब आप देखते हैं बाबुल का बुर्ज बनता है तब जुबानों में इख्तलाफ डाला गया। उसके बाद आप देखते हैं आज जितनी भी जुबानें इस धरती पर, इस सरे जमीन के ऊपर, रुए जमीन के ऊपर बोली जाती हैं, वो सब की सब जुबानें खुदा की ही दी हुई हैं। क्यों? क्योंकि इसीलिए हम देखते हैं कि पहला करंथियों उसका 14वां बाब के अंदर क्या लिखा हमें मिलता है। पहला करंथियों उसका 14वां बाब और उसकी 10वीं आयत में बड़ी खूब आयत हमें मिलती है, जहां पर लिखा है, दुनिया में वो कितनी ही मुख्तलिफ जुबानें हों, उनमें से कोई भी बेमाना ना होगी। और दोस्तों, आप देखते हैं कि कलाम खुदा में ये जो जुबानें देने का मकसद है वो यही है कि तुम, मत्ती 28 बाब में क्या लिखा है, जो हमारा हुक्म फर्ज है कि सब दुनिया में जाओ, सब दुनिया में जाओ और उन्हें बाप और बेटे और उलकुदुस के नाम से बपतिस्मा दो। मरकज की इंजील में लिखा है कि सारी खलकत में जाके इंजील की मुनादी करो। जुबानें कहां से आएंगी? आप जब खुदा आपको फिलिप्पस की तरह उड़ाकर लेके जा सकता है दूसरी जगहों पर, तो क्या खुदा जुबान नहीं दे सकता? आपको पंजाबी नहीं दे सकता, आपको उर्दू नहीं दे सकता, आपको इंग्लिश नहीं दे सकता, आपको पश्तो नहीं दे सकता, आपको बलोची नहीं दे सकता, आपको सिंधी नहीं दे सकता। वो जो समंदर के 2 टुकड़े कर डाले, क्या वो आपको जुबान नहीं सिखा सकता? वो जो मुर्दों को जिंदा करते, क्या वो आपको जुबान नहीं दे सकता? वो जो आपके साथ साथ तमाम कायनात के जानदारों को खिलाता और पिलाता है और कहता है मैं अपनी मुट्ठी खोलता और तमाम जानदारों की ख्वाहिश को पूरा करता हूं, क्या वो आपको एक जुबान नहीं सिखा सकता? आप अगर खुदा पर तवक्कुल रखते हैं, जिंदा खुदा को मानते हैं, हमारे एक भाई ने कहा कि अर्नस्ट भाई, हम सारी जुबानें कैसे सीखेंगे? आपके लिए नामुमकिन है, दूसरों के लिए नामुमकिन है, बड़े बड़े नबियों के लिए नामुमकिन है, रसूलों के लिए नामुमकिन है, प्रोफेसर्स के लिए नामुमकिन है, बड़े बड़े स्कॉलर्स के लिए नामुमकिन है। जिंदा खुदा के आगे कुछ भी नामुमकिन नहीं। हालेलुया! तो याद रखिएगा, खुदा आपको सारी की सारी जुबानें देना जानता है। मुकद्दस पौलुस रसूल को देखिए, वो कहता है मैं गैर जुबान तुमसे ज्यादा बोलता हूं, यानी इस जमीन पर बोली जाने वाली जुबानें तुमसे ज्यादा बोलता हूं। मैं 10,000 जुबानों से, 10,000 अल्फाजों से, 10,000 जुबानों की बात कर रहा है वो। इससे अच्छा कि मैं 5 वही बातें करूं जो मुझे ट्रांसलेशन आती है, जो तर्जुमा आता है। याद रखिएगा, तर्जुमे में इसके बाद वाले एपिसोड पे आऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको गैर जुबान के बारे में बता दूं कि गैर जुबान जो इसी सरजमीन पर बोले जाने वाली 6,200 से ज्यादा जुबानें हैं, वो है दोस्तों जो इस रूहे जमीन पर बोली जाती हैं और जो जिंदा खुदा के नाम की तमजीद के लिए हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल में 10वीं आयत में लिखा है कि दुनिया में वह कितनी मुख्तलिफ जुबानें क्यों ना, ये बेमाना ना होंगी। याद रखिएगा दोस्तों, इस जमीन पर हर एक बोली जाने वाली जुबान का कुछ ना कुछ मतलब है, कुछ ना कुछ माने हैं, ताकि जिंदा खुदा की तमजीद की जाए। और हमें कहते हैं कि तमाम दुनिया में जाओ और मेरे नाम की तमजीद करो, उन्होंने बाप और बेटे और उसके नाम से बपतिस्मा दो। जुबानें वो देगा, आप जाने वाले तो बने, आप जाने वाले तो बने, जुबानें वो देगा। आप किसी सिंधी के पास तो जाएं, किसी पश्तो के पास तो जाएं, किसी मराठी के पास तो जाएं, किसी कारला के पास तो जाएं, किसी भी जुबान वाले के पास जाएं, वो जुबान आपको देगा। अब इंजील की मुनादी करने का एक वक्त दिल में सोच के तो देखिए, जिंदा खुदा आपके साथ है। जय मसीह की। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, आमीन।